अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शाकिर शेख। आई होप आप सभी हज़रात फुल मज़े में होंगे। तो आइए आज के इस लेसन नंबर 23 को शुरू करते हैं। आज के इस लेसन नंबर 23 को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने वीडियो को सैटरडे को अपलोड ना करके संडे को किया, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए सैटरडे को वीडियो अपलोड किया करता था। लेकिन आज मैं संडे को इस वजह से कर रहा हूँ कि आज कल फ़िलहाल मैं अपने डैड के साथ अपने बिजनेस को संभाल रहा हूं और अपने फैक्ट्री को देख रहा हूं। आप लोगों को तो अच्छी तरह मालूम होगा कि हमारे कपड़ों के 2 होलसेल है और साथ ही साथ हमारी फैक्ट्री भी है। आपको आज के इस लेसन नंबर 23 के अंदर मैं आपको एक ऑफ़र देने वाला हूं। वो ऑफ़र ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे शॉप पर आए या इस तरह हमारे फैक्ट्री पर आए, वहाँ से अच्छी कीमत पर आपको डिस्काउंट के साथ सामान मिल जाएगा और उसे आप सेल करें और आप उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे दुकान पर दिन में हज़ारों कस्टमर आते हैं, लेकिन जो रेगुलर कस्टमर है यानी जिनके अलग से शॉप है, वो लोग हमारे दुकान पर आते हैं, शॉप पर आते हैं और हमसे माल परचेस करते हैं। हम उसे अच्छे डिस्काउंट के साथ माल सेल करते हैं और सेल करने के बाद, जैसे एक मिसाल देता हूँ, हमारे दुकान पर अगर किसी चीज़ की कीमत 6000 है, जब हम उसे 6000 में बेचते हैं, उनसे सेल करते हैं, तो वही शख्स जो हमसे परचेस करता है, परचेस करने के बाद उस माल को वो अपने शॉप पर ले जाकर उसकी कीमत तकरीबन 9000 10,000 रख कर उसको सेल करता है और लोग उससे बआसानी खरीदते हैं। इस तरह देखिए कि आप उनका कितना फ़ायदा हो रहा है और उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप भी किसी बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं, कोई आइडिया आपके जहन के अंदर है, माइंड के अंदर है, तो आप उसको अच्छी तरह गौर व फिक्र करें और उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे अच्छे डिस्काउंट के साथ माल परचेज कर सकते हैं। तो आइए आज के इस लेसन नंबर 23 को शुरू करते हैं। पीछे हमने 22 के अंदर जाना था कि किस तरह लेजर को क्रिएट करते हैं और किस तरह लेजर को हम लेजर क्रिएशन के अंदर जाकर बनाते हैं। लेकिन आज हम लेजर क्रिएट नहीं करने वाले हैं। आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे कि आज से हमारी एंट्री शुरू हो रही है। सबसे पहले हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में आते हैं, उसके बाद जाकर हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। कंपनी को किस तरह सिलेक्ट करना है इसे हमें अच्छी तरह मालूम है। जब हम अपने कंपनी सिलेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कंपनी है, शाकिर शेख ट्रेडिंग कंपनी। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आज हम अकाउंटिंग इन्फो पर नहीं जाने वाले हैं, जिस पर पहले जाकर लेजर क्रिएट करते थे, लेजर्स के अंदर जाते थे और लेजर क्रिएट करते थे। हम इसके बटन से वापस आते हैं और आज हम अकाउंटिंग वॉचर्स के अंदर जाने वाले हैं और इसके अंदर जाकर हम एंट्रीज करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको एक ये बात बता दूं, ये जो कोर्स मैंने रखा है आप लोगों के लिए इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि बिजनेस को किस तरह करते हैं, बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट होता है, जो फ़ायदे होते हैं, जो नुकसान होते हैं, उसे किस तरह मैनेज करना रहता है और उसके हिसाब किस तरह होते हैं। मुझे उन तमाम चीज़ों की एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ऑफिशियली टैली का कोर्स शुरू किया है, ताकि आप लोगों के साथ उन तमाम एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं जो मेरे अंदर है, जो मैंने लोगों से सीखा है और जो मैंने लोगों से हासिल किया है। उन तमाम एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। मुझे इन एक्सपीरियंस की वजह से मेरे दिल ने कहा कि आप लोगों के लिए टैली का कोर्स शुरू करूं और आप लोगों तक भी ये बात पहुंचा दूं कि टैली एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसे आप इस्तेमाल कर कर दिन ब दिन तरक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, आज हम अकाउंटिंग इन्फो पर नहीं जाने वाले क्योंकि इसके अंदर जाकर हम लेज़र क्रिएट कर सकते थे। इसके अंदर हमने 2 तरह के लेज़र क्रिएट किए थे। जब इस तरह आए थे लेज़र के ऊपर तो यहाँ पर सिंगल लेज़र था, दूसरे नंबर पर मल्टीपल लेज़र था, तो हमने मल्टीपल लेज़र को भी क्रिएट किया था। अगर आपने इससे पहले वाला लेसन को नहीं देखा है तो उसके अंदर जाकर देख सकते हैं हमने किस तरह मल्टीपल लेज़र क्रिएट किया था, मल्टीपल लेज़र क्या होता है उसे हमने अच्छी तरह जाना था। आज हम लेज़र क्रिएट नहीं करने वाले बल्कि आज हम एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, आप जब गेटवे ऑफ टैली पर रहेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ट्रांसैक्शन के नीचे में एक रहेगा अकाउंटिंग वॉचर, आपको उस पर जाना है और उस पर जाने के बाद आपके सामने इस तरह अकाउंटिंग वॉचर क्रिएशन आ जाएगा। इसके अंदर हमें आज एंट्रीज करनी है। उसको करने से पहले आपको मैं नोट्स ओपन कर देता हूँ क्योंकि हमें नोट्स के एतबार से एंट्रीज करनी है। पीछे हमने बहुत सारे लेज़र क्रिएट किए थे, जैसे ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, इसी तरह ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा को लगाया, ओनर ने बिजनेस के अंदर माल को खर्च किया। जो हमने
ओनर के, इसी तरह कैपिटल वगैरह के लेज़र क्रिएट किए थे, कैश वगैरह के जो लेज़र क्रिएट किए थे, आज उन तमाम लेज़र को हम यूज़ करने वाले हैं और आज हम एंट्रीज़ करने वाले हैं। तो हमें इस नोट के एतबार से एंट्रीज़ करने वाले हैं ताकि हमें भी मालूम हो जाए कि टेली गलत है या सही है। इसी एतबार से हमने एक खाका बना रखा है अपने नोट्स के अंदर और पूरे हिसाब को कर रखा है कि बिज़नेस जब शुरू करेंगे सबसे पहले तो उसके अंदर सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी है, यहाँ पर देख रहे होंगे एंट्रीज ऑफ शाकिर कंपनी। तो इसके अंदर जब हम अपने कंपनी को शुरू करेंगे, शाकिर कंपनी को, तो सबसे पहले हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब पैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने अपने बिज़नेस को शुरू किया था तो हम 3 शख्स थे, हमारे वालिद, हम और हमारे भाई। तो उसके अंदर 3 ओनर हो गए। हो सकता है किसी कंपनी के अंदर ओनर 1 हो सकता है किसी कंपनी के अंदर ओनर 2 हो, या हो सकता है किसी कंपनी के ओनर 10-10 हो। लेकिन जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उसके अंदर शुरू में एक ही शख्स थे, हमारे डैड, उसके बाद हमारे भाई, उसके बाद तीसरे नंबर पर, तीसरे मेंबरशिप के अंदर मैं आया और हमने बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस के अंदर माल को इन्वेस्ट किया, उसके अंदर माल को खर्च किया। तो यहाँ पर है फॉर एग्जांपल दिया गया सबसे पहले नंबर पर, द ओनर इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस, कि ओनर ने बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपया को इन्वेस्ट किया, यानी ओनर ने बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपया को खर्च किया और कंपनी को दिया कि भाई ये पैसा तुम 4 लाख रुपया लो और इसको बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो और इसको खर्च करो और इससे बिजनेस को आगे बढ़ाओ। जब ओनर ने दिया, यहाँ पर ओनर का नाम नहीं है, किस ओनर ने दिया, हो सकता है उस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी शाकिर कंपनी के अंदर बना रहे हैं उसके एक ही ओनर हो, लेकिन यहाँ पर हम 3 ओनर है, हम, हमारे डैड, हमारे भाई। लेकिन जब हम यहाँ पर नाम नहीं रखे क्योंकि हम एंट्रीज करना चाहेंगे तो वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसको मैंने आपको पिछले लेसन्स के अंदर बता दिया था, लेकिन आज ऑफिशियली आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको कहीं पर किसी डिटेल्स को लिखना है अच्छी तरह, किसी ओनर ने कहा, कैपिटल ने कहा कि तुम इस चीज़ को एंट्री कर दो और साथ ही साथ इसके कुछ डिटेल्स भी हमें लिख कर दे दो ताकि हमें मालूम रहे कि हमने इससे परचेज़ किया है या इसे सेल किया है या इससे हमारा किस तरह का मामला है। उन तमाम चीज़ों को भी हम नोट्स कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं आज आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज सबसे पहले हम एंट्री को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है द ओनर इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर कैपिटल ने 4 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया। तो इसके अंदर 2 ही चीज़ होगा, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। यहाँ पर मैंने आपकी सहूलत के लिए कैपिटल एंड कैश, यहाँ पर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। तो उसको हम समझते हैं कि जब ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया तो ओनर क्या होगा, देने वाला होगा। जब ओनर कंपनी के अंदर पैसा देने वाला होगा तो ओनर किस अकाउंट में से है, कैपिटल किस अकाउंट में से है, हमने पढ़ा था कैपिटल पर्सनल अकाउंट में से। और पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि लेने वालों को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल देने वाला है तो क्रेडिट हो जाएगा। और कंपनी के अंदर क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, और पैसा किस अकाउंट में से है, कैश किस अकाउंट में से है। हमने पढ़ा था पीछे टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर कि कैश जो है वो रियल अकाउंट में से है और रियल अकाउंट का कायदा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। तो कैश क्या हो रहा है, देखिए कैश कंपनी के अंदर आ रहा है तो इस सूरत में कैश जो होगा वो क्रेडिट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो देने वाला है। और कायदा क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि लेने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो कैपिटल क्या हो रहा है, देने वाला हो रहा है। तो आते हैं हम अपने टैली के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले आप जब अकाउंटिंग वाचर के अंदर जाएंगे तो उसके सामने आपके सामने इस तरह का अकाउंटिंग वाचर क्रिएशन आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग के अंदर जाएंगे, F12 के जरिए भी जा सकते हैं या इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है कॉन्फ़िगरेट, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेट के अंदर भी जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग करनी है। इससे पहले हम इसके बटन आते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये सेटिंग क्यों ज़रूरी है। जब हम इस तरह ओपन कर रहे हैं तब पेमेंट, इसी तरह बाकी जो यहाँ पर दे रखा है कॉन्ट्रा, रिसिप्ट वाचर, जनरल वाचर, सेल वाचर,
परचेस ऑर्डर, इन तमाम को हम तफसील के साथ पूरे अच्छी तरह जानने वाले हैं कि ये क्या होता है, परचेस क्या होता है, सेल क्या होता है, जनरल क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, कॉन्ट्रा क्या होता है। इसको हमने अच्छी तरह पीछे भी जाना था, कॉन्ट्रा क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, ताकि आगे हम जब ऑफिशियली टैली को आज शुरू किए हैं तो इसके अंदर हमें परेशान ना हो कि कॉन्ट्रा क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है। हमने पीछे अच्छी तरह नोट्स के अंदर जाना था इन तमाम के बारे में कि कॉन्ट्रा के अंदर जो बैंक से रिलेटेड होते हैं उन तमाम चीज़ की एंट्री होती है। इसी तरह रिसिप्ट के अंदर रिसिप्ट की एंट्री होती है। जनरल के अंदर कोई भी आप एंट्रीज कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह जाना था। पेमेंट के अंदर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वगैरह तमाम को हमने अच्छी तरह जान लिया था। आज हम एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब कंपनी में ओनर पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है तो कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है तो कंपनी क्या होगा, रिसीवर होगा। और जब यहाँ पर देख रहे हैं पेमेंट वाचर है तो हमें पेमेंट वाचर के अंदर नहीं जाना, रिसिप्ट वाचर के अंदर जाना है। तो आप रिसिप्ट वाचर के अंदर दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो F6 के ज़रिए भी, और दूसरा यहाँ पर आप क्लिक करें माउस के ज़रिए और उसके ज़रिए भी जा सकते हैं रिसिप्ट वाचर पे। अब यहाँ पर देख रहे हैं जब हमने रिसिप्ट वाचर लिखा तो यहाँ पर नंबर 1 आया और यहाँ पर डेट वगैरह तमाम शो हो रहा है 1 अप्रैल 2025 ट्यूसडे। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो अगर आपने टैली को परचेस कर रखा है और आपके पास लाइसेंस है तो आप डेट को चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। लेकिन हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हम नोट के एतबार से बस एजुकेशनल मोड में जाकर 1 अप्रैल का डायल कर रहे हैं और 1 अप्रैल तारीख लिख रहे हैं और 2025 है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि टैली के अंदर वर्क इन एजुकेशनल मोड के अंदर हम 3 तारीख को एंट्रीज कर सकते हैं। एक तो पहली तारीख को, दूसरी तारीख को और शायद के 29 तारीख को। इन 2 तारीख या 3 तारीख के अंदर हम एंट्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल को एंट्रीज कर रहे हैं तो इसके अंदर आते हैं और रिसिप्ट वाचर में यहाँ पर अकाउंट दिया गया है और अकाउंट के बाद जब हम यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ शो नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल शो हो रहा है और यहाँ पर कैश खुद ब खुद शो हो रहा है। यहाँ पर अकाउंट जो लफ्ज़ है हमें इसे हटाना है असल, तो इसको हटाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पर, F12 के ज़रिए भी जा सकते हैं और इसी तरह आप बटन दबाकर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर जो है इसको हमें यस नहीं करना बल्कि इसको नो करना है। नो करने के लिए आप एन बटन दबा दीजिए और उसके बाद एंटर दबा दीजिए, या खुद ब खुद नो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एंटर मारते जाकर एक्सेप्ट करा सकते हैं या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा सकते हैं। हमने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दिया। अब यहाँ पर है, देख रहे थे यहाँ पर अकाउंट आ रहा था, अब यहाँ पर अकाउंट शो नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पर 2 हो रहा है बाय हो रहा है। प्रैक्टिकल में यहाँ पर जो है 2 हो रहा है बाय हो रहा है कि हमने इनसे सेल किया, इनसे बेचा, बाकी जो भी मामला है। लेकिन हमें यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट को लाना है क्योंकि 2 ही चीज़ है, कैपिटल और कैश। इसमें एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। तो इसको भी हमें हटाने के लिए फिर सेटिंग के अंदर जाना है, F12 के अंदर, और उसके बाद जाने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यूज़ CRDR इंस्टेड। तो यहाँ पर जो है इसको हमें यस कर देना है और यस करने के लिए हम यहाँ पर इस बटन दबाएंगे और उसके बाद एंटर दबा देंगे। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं और इसी तरह एंटर बटन प्रेस करते हुए भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर CR और DR शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 हो रहा है। तो आप escape बटन से वापस जाएं। उसके बाद escape बटन से वापस जाने के बाद आप फिर से अकाउंटिंग वॉचर्स के अंदर आए और अकाउंटिंग वॉचर्स के अंदर आने के बाद आपके सामने फाइल जो होगा वो अच्छी तरह ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सबसे पहले क्रेडिट दिया गया, लेकिन हमने सबसे पहले उल्टा पढ़ा था कि डेबिट होगा पहले और क्रेडिट होगा बाद में। तो हमने पढ़ा था कि डेबिट होगा पहले और क्रेडिट होगा बाद में। वो बोलने के एतबार से जब भी आप बोलेंगे तो पहले डेबिट को बोलेंगे कि डेबिट कौन हो रहा है और बाद में क्रेडिट खुद ब खुद मुतय्यन हो जाएगा कि बाद वाला क्रेडिट है। लेकिन जब आप किसी जगह पर एंट्रीज करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको डेबिट नहीं देखना है, क्रेडिट देखना है। और हमने क्रेडिट क्या देखा था, जब यहाँ पर आपको नोट के अंदर फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 ही चीज़ है इस इतने सारे एंट्रीज के अंदर, एक तो कैपिटल होगा, दूसरा कैश होगा। तो हमने यहाँ पर जाना था कि कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है और कैश क्रिएट हो रहा है, वो किस तरह हो रहा है हमने इसको अच्छी तरह भी जाना है। तो सबसे पहले टैली के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम कैपिटल को चूज़ करते हैं। कैपिटल को चूज़ करने के लिए यहाँ पर जो शो हो रहा है कैपिटल, इन तमाम लेज़र को हमने क्रिएट कर लिया है, इसलिए हमें परेशानी नहीं हो रही है कैपिटल को सिलेक्ट करने में। अगर ये लेज़र हम क्रिएट ना किए होते तो फिर हमें पहले लेज़र क्रिएट करना पड़ता, उसके बाद जाकर एंट्रीज करनी पड़ती। लेकिन हमने
आपकी सहूलत के लिए एक अच्छा तरीका बता दिया है कि जब भी आप बिजनेस के हिसाब को करें, आपने तमाम हिसाबों को एक कॉपी के अंदर नोट कर रखा है, तो उन तमाम चीज़ों को पहले आप अपने सामने रखें और उसके बाद पहले आप जो होता है लेज़र को क्रिएट करें ताकि आपको परेशानी ना हो एंट्रीज करते वक्त। इसलिए मैंने आपको ये अच्छा तरीका बता दिया है कि आप लेज़र को पहले क्रिएट कर ले, उसके बाद एंट्रीज करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैपिटल को सिलेक्ट करते हैं और कैपिटल को सिलेक्ट करने के बाद हमने देखा था कि कैपिटल जो है वो बिजनेस के अंदर कितने रुपये को लगा रहा है, कितने रुपये को इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है। हमने देखा था 4 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर रहा है, तो लिख देते हैं 4 लाख और उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं। एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पर डेबिट आएगा और डेबिट के अंदर हमें कैश को सिलेक्ट करना है क्योंकि डेबिट जो है यहाँ पर कैश ही हो रहा है। कैश क्यों डेबिट हो रहा है इसको हमने अच्छी तरह जाना था, इसलिए कि कैश कंपनी के अंदर आ रहा है और जो चीज़ भी कंपनी के अंदर आएगा वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर हमें कैश को सिलेक्ट करना है। कैश यहाँ पर है, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे कैश को और उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर करेंट बिल जो शो हो रहा है वो 4 लाख रुपया हो रहा है। कैपिटल जो है वो 4 लाख कंपनी को देने वाला है। और उसके बाद फिर हम एंटर बटन दबाएंगे और एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पर नरेशन देख रहे हैं। मैंने इसी को डिस्क्रिप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जिस तरह यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर आप कुछ डिटेल्स लिखते हैं अपने वीडियोस के मुतालिक, अपने वीडियो के बारे में कि इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें हैं, बाकी अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखते हैं। जिस तरह डिस्क्रिप्शन में आप जो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं इसी तरह आप नरेशन के अंदर भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल है और मैंने बताया था हमारे कंपनी के अंदर 3 कैपिटल है, 3 ओनर है, एक मैं, मेरे डैड और इसी तरह भाई। तो यहाँ पर किस कैपिटल ने पैसा दिया है, हो सकता है आप अच्छा तरीका बता दूं, अगर किसी कंपनी के अंदर 2 कैपिटल हो, 3 कैपिटल हो या जितने भी कैपिटल हो, ओनर हो, वहाँ पर तो एक तरीका ये है कि आप कैपिटल के आगे नाम लिख दे उस शख्स का कि कैपिटल शाकिर, कैपिटल आदम, कैपिटल डैड वगैरह जो भी हो वो लिख सकते हैं। यह आसान तरीका है। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना तो आप नरेशन के अंदर जाकर लिख सकते हैं कि इस कैपिटल ने दिया है रुपया, ये लिख सकते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, नेपाली में भी लिख सकते हैं, इसी तरह उर्दू में भी लिख सकते हैं, तमाम ज़बानों में लिख सकते हैं जिस ज़बान को आप जानते हैं। तो यहाँ पर हमें अभी डिटेल्स नहीं लिखना है, बस हमें इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना है और या हमें एंटर बटन दबाकर इसको एक्सेप्ट करा देना है। 2 तरीका है, कंट्रोल ए या एंटर बटन। यहाँ पर हम बैक स्पेस बटन से आते हैं और यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है हम देखते हैं हमें किसकी एंट्रीज करनी है। द ओनर पुट मनी इनटू द बिजनेस, कि ओनर ने बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपया को लगाया, 4 लाख रुपया को खर्च किया। ये जो तमाम एंट्रीज है यहाँ से 5 लाइनों का, इन तमाम के अंदर एक ही चीज़ है कि ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा को खर्च किया, ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा को लगाया, कि ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया, ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसे को इस्तेमाल किया। ये तमाम है लेकिन मफहूम इसका एक ही हो रहा है और इसके अंदर 2 ही चीज़ें, एक कैपिटल है और एक कैश है। इन्हीं चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले नंबर वाला पर जो यहाँ पर 4 लाख रुपया है इसको हमने एंट्री कर लिया। दूसरे नंबर पर है द ओनर पुट मनी इनटू द बिजनेस, कि ओनर ने बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपया को खर्च किया, 4 लाख रुपया को लगाया। तो आइए हम दोबारा इसकी एंट्रीज कर लेते हैं क्योंकि ओनर दोबारा पैसा दे रहा है और 4 लाख कितना हो गया, 8 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आदम सिलेक्ट है, हमें आदम सिलेक्ट नहीं करना बल्कि कैपिटल को सिलेक्ट करना है। तो हम कैपिटल सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जैसे आप कैपिटल सिलेक्ट करेंगे, एक चीज़ आपको पॉइंट्स की चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर कैपिटल सिलेक्ट कर रहे थे तो हमारे शुरू में यहाँ पर एक भी करेंट बैलेंस शो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 लाख करेंट बैलेंस शो हो रहा है। ये दिखा रहा है कि कंपनी की एसेट है, कंपनी की जिम्मेदारी है। 4 लाख रुपया कंपनी के अंदर आ चुका है। यहाँ पर फिर हम 4 लाख रुपया को नोट्स कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर कैश सिलेक्ट ही है क्योंकि एक बार हमने कैश सिलेक्ट कर लिया है तो बार बार हमें कैश सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 लाख रुपया था, अब देख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर 8 लाख रुपया हो गया है। वो कैसे, हमें हिसाब करने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको एंट्रीज करते चले जाने हैं, नाम ऐड करते जाने हैं, पैसे ऐड करते जाने हैं और ख़ुद ब खुद आपको टेली तमाम चीज़ें कर दे देगा। हमें हिसाब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी,
कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें। 4 4 कितना होता है, वो तो आसान है, 4 4 8 होता है। लेकिन जब कोई बड़ा हिसाब रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 2,83,450 रुपये, आप इसको आप करके बताओ कि इसका डबल कितना होगा, नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम टेली को कहें कि हमें इसका फ़ौरन करके दो, तो हमें फ़ौरन करके दे देगा। ये सहूलत है टेली के अंदर। यहाँ पर देख रहे हैं ये 8 लाख हो चुका है। हम एंटर बटन दबाएंगे और इसको कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। इसी तरह एंटर बटन जाकर यहाँ पर हो सकता है इस कैपिटल ने जो 4 लाख रुपया दूसरा दिया है, हो सकता है दूसरा कैपिटल हो, उसका नाम यहाँ पर चाहे तो आप नरेशन के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लिखना है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। आप चाहे तो लिख कर कंट्रोल ए बटन या इसी तरह एंटर बटन प्रेस कर कर इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरह बता दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख सकते हैं आप, हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। कंट्रोल ए से इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और इसके अंदर फिर से हम देख, यहाँ पर है द ओनर मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, के बिजनेस के अंदर ओनर ने 5 लाख रुपया को खर्च किया, 5 लाख रुपया को लगाया। तो इसकी एंट्रीज भी उसी तरह होगी, सेम होगी, क्योंकि इसके अंदर भी दो ही चीज़ें, कैपिटल है और कैश है, और कैपिटल और कैश है। तो इसकी एंट्रीज भी हम कर लेते हैं आसानी से। जब एक ही तरह की एंट्रीज है तो हम अभी करने में आसानी हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें 5 लाख रुपए लिखने हैं, क्योंकि अब 5 लाख रुपए है आगे। और उसके बाद यहाँ पर कैश खुद ब खुद सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए खुद ब खुद 13 लाख कर दिया। कैपिटल को सिलेक्ट करने के बाद हमने 5 लाख रुपया लिखा, और 5 लाख रुपया लिखने के बाद आप यहाँ पर मत समझ लीजिएगा कि 5 लाख कैसे हो गया। यहाँ पर जबकि 5 जीरो के बजाय 7 जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पर 5 लाख के बजाय ये तो लाखों से ऊपर होता, यहाँ पर 5 लाख नहीं होता बल्कि 5 करोड़ होता, क्योंकि यहाँ पर भी 2 जीरो है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर जो पॉइंट का निशान दिया गया है, इससे ये मालूम हो जाता है कि वो आगे वाले जो है वो रुपये नहीं है बल्कि पैसे है, 0 पैसे। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि 5 लाख रुपया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे हमने 5 लाख को एंट्री किया, यहाँ पर खुद ब खुद इसने 13 करके दे दिया, हमें करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे पहले हमने 4 का किया था, फिर 4 का किया था, 8 हो गया, फिर हमने 5 किया तो खुद ब खुद 13 हो गया। ये हमें तमाम चीज़ें जो है टेली करके दे रहा है। आप इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए, क्योंकि आगे बाकी तमाम चीज़ें सिलेक्ट है। और उसके बाद फिर हम नोट के अंदर जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पर चौथे नंबर पर है द ओनर स्पेंड मनी ऑन द बिजनेस के अंदर ओनर ने 5 लाख रुपया से को फिर से दिया, फिर 5 लाख रुपया को इन्वेस्ट किया और बिजनेस के अंदर लगाया। तो सबसे पहले हम इस एंट्रीज को भी कर लेते हैं। यहाँ पर आगे भी देख लेते हैं छठे लेसन पर, ताकि बार बार नोट ओपन करने की जरूरत न पड़े। द ओनर यूज हिज कैपिटल इन द बिजनेस, इसके अंदर भी 5 लाख रुपया दे रहा है कैपिटल, इसको भी हम 5 लाख की एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं और यहाँ पर हम कैपिटल को सिलेक्ट करते हैं। कैपिटल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम 5 लाख रुपया लिख देते हैं। उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं। देखिए खुद ब खुद 18 लाख कर दिया है, 13 लाख था। इसके बाद जब 5 लाख रुपया जैसे हमने एंटर किया, ये खुद ब खुद 18 लाख कर दिया। अगर हम जाते कैलकुलेटर के अंदर, कम से कम इसके अंदर 5 मिनट या कुछ मिनट तो लग जाते, लेकिन टेली के अंदर बस आपको एंट्री करते जाने हैं। साथ ही साथ ये नहीं कि आपको सिर्फ ये हिसाब करके दे रहा है, बल्कि तमाम हिसाब को जो आपके जो कंपनी के हिसाब है, शॉप के हिसाब है, इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनी जो है, बैंक वगैरह भी है, टेली को इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर तमाम चीज़ों को सेव रखते हैं, अपने तमाम खाता को, बैंक बैलेंस को, कि कितना रुपया कहाँ खर्च किया है, कैसे खर्च किया है, वो तमाम चीज़ें आपको टेली बताता है। आपकी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, वो तमाम चीज़ें बताता है टेली। मैं आपको अब भी इसके बाद दिखा दूंगा कि कंपनी को घाटा हो रहा है या फ़ायदा होता है, वो कहाँ पर शो होता है। पहले इसको हम कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं और इसके बाद फिर से हम कैपिटल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कैपिटल को सिलेक्ट करने के लिए हम कैपिटल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर 5 लाख जो था उस 5 लाख को फ़ौरन लिख देते हैं। उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं। देख रहे खुद ब खुद यहाँ पर 23 लाख हो गया। इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराते हैं और उसके बाद हम इसके स्केप बटन से वापस आते हैं और इसके बटन से वापस आने के बाद अब हम शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि तमाम एंट्रीज शो हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स के अंदर है, यहाँ पर आप बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे और आपके सामने वो तमाम चीज़ें शो हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ने 23 लाख रुपया बिजनेस के अंदर खर्च किया है, बिजनेस के अंदर लगाया है। यहाँ पर जो है लायबिलिटीज़, शाकिर शेख ट्रेडिंग कंपनी जो है, ये शाकिर शेख ट्रेडिंग कंपनी की ये एक तरह से लायबिलिटीज़ है। बैलेंस शीट के नीचे जो देख रहे हैं लायबिलिटीज़, ये शाकिर कंपनी की 23 लाख लायबिलिटीज़ है, यानी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब कैपिटल ओनर ने
बिजनेस के अंदर पैसा लगाया तो कंपनी की क्या हो गई, जिम्मेदारी हो गई कि इस पैसे को अच्छी जगह लगाना है, अच्छी तरह इन्वेस्ट करना है ताकि कंपनी जो है वो तरक्की करे और कंपनी सक्सेस हो। तो इसके लिए एक लायबिलिटीज़ है, यानी कंपनी की लायबिलिटीज़ है कि इस पैसे को अच्छी जगह लगाए। यहाँ पर लोन वगैरह कुछ भी नहीं है, हमने लोन नहीं लिया है, इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने तो बेसिक एंट्रीज शुरू की है कि बिजनेस के अंदर अभी मतलब कंपनी के अंदर इतने पैसे आ रहे हैं, उसको हमने कहाँ पर खर्च किया, किससे कर्ज लिया, किसको कर्ज दिया, किससे लोन लिया, किससे लोन नहीं लिया, वो तमाम चीज़ यहाँ पर शो होने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज से हम एंट्री को शुरू करने वाले हैं और आपको मज़ा भी आने वाला है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे साइड में, यहाँ पर जो ऐलान ताना गया उसके बाद आप देख रहे हैं एसेट लिखा है, यहाँ पर करंट एसेट लिखा है। इससे ये मालूम होता है कि ये एक तरह से कंपनी की एसेट है, यानी कंपनी की जिम्मेदारी के साथ साथ कंपनी के माल भी है और कंपनी के एसेट भी है, क्योंकि जब कंपनी के अंदर आ गया तो गोया कि कंपनी के एसेट हो गए, माल हो गए कि कंपनी आप इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें, यानी किसी अच्छी जगह पर लगाए ताकि उसको अच्छी तरह बेनिफिट हो और फ़ायदा हो। जैसे शेयर मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इस तरह जो बाकी मार्केटिंग वगैरह उसके अंदर लगाए और अच्छी खासे पैसा कमा सकते हैं। 23 लाख लगाएंगे तो हो सकता है 40 लाख 50 लाख रुपया हमें साल के अंदर या कुछ महीनों के अंदर फ़ायदा हो जाए। या इसी तरह आपको मैंने बताया था शुरू में कि हमारी फैक्ट्री के साथ साथ हमारे 2 बड़े बड़े शॉप है और उसके अंदर तमाम चीज़ें होलसेल प्राइस के अंदर हम सेल करते हैं, लोगों से हम सेल करते हैं और तमाम चीज़ें जो है हमारी कंपनी के अंदर खुद बनती है। उन तमाम चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पर्सनल अकाउंट पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन तमाम चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट के साथ वो तमाम चीज़ें वो चीज़ें सेल कर सकता हूँ और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आप उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। अगर आपको यकीन हो तो कर सकते हैं। वैसे मैं आपका अपना एड्रेस भी बता देता हूँ, अगर आपको एड्रेस जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल हमारी कंट्री है और उसके अंदर जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ हमारी कंपनी और हमारा बिजनेस वगैरह तमाम वहीं होता है। अगर आपको ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने हैं उसके ज़रिए भी आप मुझसे पर्सनल अकाउंट पर, इसी तरह हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप मुझसे कांटेक्ट करें और उसके ज़रिए कांटेक्ट करने के बाद आपको मैं ऑनलाइन चीज़ें वहाँ पर भेज सकता हूँ। बस आपको ये होगा कि आपको मुझसे उन तमाम चीज़ों के बारे में मालूम करना होगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये तो मेरी कंपनी के बारे में हो गई। आज हमने देखा था कि कैपिटल ने 23 लाख रुपया बिजनेस के अंदर खर्च किया। सबसे पहले एक बार नोट को दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैपिटल और कैश के बारे में 1 अप्रैल का है, 4 लाख रुपया पहले दिया, फिर 4 लाख रुपया दिया, फिर 5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 5 लाख। इसके बाद हम देखते हैं इनका टोटल कितना हो रहा है, 23 लाख रुपया हो रहा है। ये टोटली बैलेंस शीट को समझना इतना आसान नहीं है जितना आप आसान समझ रहे हैं। यहाँ पर जो सिर्फ है वो कैश वगैरह, इसी तरह बैलेंस शीट के अंदर पैसे वगैरह शो होता है नहीं। यहीं से तो तमाम चीज़ों का खेल है कि कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है महीने के अंदर, साल के अंदर कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, वो तमाम चीज़ें आपको बैलेंस शीट के अंदर मालूम चलेगा। इसको हम आगे चलकर अच्छी तरह जानेंगे। आज के लेसन नंबर 23 के अंदर हमने एंट्रीज़ को देखा, एंट्रीज़ को जाना और इसी तरह बैलेंस शीट के बारे में कुछ जाना और हमने अच्छी तरह बता दिया था कि यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फो पर जाएंगे तो यहाँ पर लेज़र क्रिएशन के अंदर हम पहुँचेंगे। इसी तरह अकाउंटिंग वॉचर्स के अंदर जाएंगे तो हम वॉचर्स के अंदर पहुँचकर वहाँ पर एंट्रीज कर सकते हैं। और आगे हम जानेंगे लेसन नंबर 24 के अंदर परचेज गुड्स अदर कंपनी, कि हमने अदर कंपनी से मतलब अलग अलग कंपनियों से माल परचेज किया है तो उसको किस तरह एंट्रीज करेंगे। जैसे पहले नंबर पर है आई बॉट गुड्स फ्रॉम शाकिर ट्रेडिंग कंपनी, हमने इनसे 20 लाख रुपए की माल को परचेज किया है तो इसको किस तरह एंट्रीज करेंगे। वो तमाम चीज़ों को हम आगे अच्छी तरह देखने वाले और उन तमाम की एंट्रीज करने वाले हैं। तो आज के लेसन नंबर 22 के अंदर इतना ही। मिलते हैं लेसन नंबर 23 के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।